मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो मिक्सोवायरस। मम्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन पैरोटिड ग्लैंड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स का होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एडोलसेंट मेल में क्या होता है? तो ओर्चाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल एडोलसेंट तो होता है उफराइटिस। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़े थे मीजल्स के बारे में। मीजल्स क्या होता है, उसके साइन सिम्टम्स के जो पीरियड है, अलग अलग पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजल्स का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज जिसका नाम है मम्स। ये एक छोटा टॉपिक है मम्स, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजीज़ के होने का कारण क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, क्या इसका मैनेजमेंट है, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस डिजीज से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया, जो आप लोग को बताया था मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। वो एग्जाम में भी पूछा गया था नॉर्सेट 8 के कि मीजल्स के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो जहाँ पर हम बोलते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मम्स को। मम्स एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे, याद से देख लीजिएगा। ये मम्स का इमेज है। मम्स बीमारी में होता क्या है कि वायरस के वजह से, ड्यू टू वायरस, तो क्या हुआ कि मम्स एक वायरल डिजीज है। पहले ये समझेंगे वायरस की वजह से होता क्या है कि हम लोग के जो सलाइवरी ग्लैंड है, 3 पेयर होते हैं, दोनों साइड मिला के एक साइड एक पेयर होते हैं, एक साइड एक होता है, तो दोनों साइड हुआ तो 2 हो गया, तो 3 पेयर होते हैं। टोटल 6 होते हैं 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड। मैंडिबुलर होता है, सबलिंगुअल और लिंगुअल होते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक पैरोटिड होता है, सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड, जो कि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मम्स या फिर बोलते हैं पैरोटाइटिस। याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज रूबुला वायरस या फिर पैरोटाइटिस। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पैरोटाइटिस किसे कहा जाता है, तो मम्स को ही पैरोटाइटिस कहते हैं। रूबुला बोलते हैं, जैसे मीजल्स को बोलते थे रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस मीजल्स को बोला जाता है, लेकिन मम्स को रूबुला वायरस बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम है पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन पैरोटिड ग्लैंड। कौन से ग्लैंड में? पैरोटिड जो ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड, इसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं पैरोटाइटिस। पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट लिखे है कि इट इज़ अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस। जो मम्स है कैसा बीमारी है, तो वायरल डिजीज है। किसके वजह से होता है, तो मिक्सोवायरस ले होता है। बात करें कि मिजल्स किस ले होता है, तो वो पैरामिक्सोवायरस ले होता था, लेकिन ये मिक्सोवायरस ले होता है। मोस्ट कॉमनली सीन इन चाइल्डहुड। ये जो मम्स बीमारी है ये कब होता है, तो चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन सीन होता है, बचपन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी अटैक रेट 86%। 2 चीज़ होता है, एक होता है सेकेंडरी अटैक रेट और एक होता है सेकेंड अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट मतलब कि डिजीज़ के फैलने के तरीका कितना जल्दी फैलेगा, तो ये है 86%। और एक होता है सेकेंड अटैक रेट। सेकेंड अटैक रेट मतलब होता है कि डिजीज कितना जल्दी आदमी को मृत्यु दर प्रोवाइड कर देगा, जिसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड अटैक रेट। तो इसका सेकेंडरी अटैक रेट कितना है? 86%। मतलब क्या है, किसी भी पेशेंट में, किसी भी आदमी में यदि मम्स हुआ तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी में जल्दी फैलेगा। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है मम्स, इसको याद रखिएगा। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 to 21 डेज। मिजल्स का होता है 10 to 14 डेज और इसका होता है 14 to 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स, याद रखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिजीज़ के फैलने का तरीका क्या है। ये डिजीज मीजल्स जो बीमारी है कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट।
ड्रॉपलेट कहने का मतलब कि यदि हम मीजल्स ले सफ़र कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट है, मीजल्स ले, हम स्नीजिंग किए खांसे, तो मेरा जो सलाई निकलेगा सिक्रेशन थ्रू जो भी कॉपिंग की उसके से, तो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स में बनेगा और एयर में जाएगा, और दूसरा कोई हेल्दी पर्सन है उस एयर को इनहेल करेगा तो उसमें फैलेगा। इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। याद रखिएगा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। क्लिनिकल फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है मम्स वाले पेशेंट में। तो इस जो डिजीज लिखे हैं कि इन दिस डिजीज इन दिस कंडीशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लिखे इन लिंगुअल, सब लिंगुअल, मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है ये इन्वॉल्व होता है। इसमें स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है। सीधा सीधी ये जानो कि यदि किसी भी पेशेंट में मम्स होगा तो उसका ये जो चीक एरिया है ये स्वेलो हो जाएगा, फूल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्स बीमारी बोलते हैं। इसका क्लिनिकल फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट लिखा है कि ईयर एक मतलब कि ईयर पेन होगा, कब होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स होता है। ईयर एज नाइट टाइम में क्यों होता है, क्योंकि डे टाइम में यदि कोई पेशेंट वर्क कर रहा है तो लाइट पेन होता है तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये बेड रेस्ट जब करेगा नाइट टाइम में, प्रॉपर स्लीपिंग टाइम में जाएगा, पूरा माहौल शांत रहेगा, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके कान में ईयर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं ईयर एज नाइट टाइम ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है, स्लाइट होता है, लाइट होता है, बहुत कम होता है, मतलब कम लेवल में होता है उसका पेन। वो उसके बाद है ओडेंटोपेजिया और डिस्पेजिया। ओडेंटोपेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग, यदि कुछ भी उखा के स्वेलो करेगा तो दर्द देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं ओडेंटोपेजिया। और डिस्पेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलो करने में पहले तो दिक्कत होगा, उसके साथ साथ पेन भी होगा, जिसको ओडेंटोपेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस, यदि किसी भी पेशेंट को मम्स है तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका साइन एंड सिम्टम्स ही डायग्नोसिस माना जाता है। जैसे यहाँ पर स्वेलिंग हो रहा है पैरोटिड ग्लैंड में, चीक रीजन में स्वेलो हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है स्वेलिंग में, फीवर देखने को मिल रहा है, बॉडी एक हेडेक हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स यदि पेशेंट में शो हो रहा है। मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स यही होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, लिंगुअल ग्लैंड, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसका इन्वॉल्वमेंट, ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद है उसका ब्लड टेस्ट करते हैं HEI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ब्लड टेस्ट है, ये किया जाता है इन्फेक्शन के देखने के लिए, वायरल मार्कर को देखने के लिए। मैनेजमेंट में लिखे हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसका क्या है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वायरल है तो वायरल चलेगा, एंटीवायरल मेडिकेशन चलेगा, एसाइक्लोविर चलेगा, एंटीवायरल में आता है। उसके बाद यदि बॉडी एक हो रहा है तो पेन किलर भी दे सकते हैं। उसके बाद वीकनेस है तो वीकनेस वाला चलेगा, मेडिकेशन होगा। सिम्टोमेटिक जी जो इतना भी सिम्टम्स शो हो रहा है पेशेंट में, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। यह इसका मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। याद रखना, जैसे मीजल्स में बताए थे कि मोस्ट कॉमन मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है ओटाइटिस मीडिया, मोस्ट कॉमन, और मोस्ट डेंजर होता है निमोनिया। लेकिन इसमें मीजल्स मम्स वाले में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन इन द मेनिंजिस लेयर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कोड। मेनिंजिस लेयर होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। 3 लेयर होता है, पिरामिडल, ड्यूरामीटर और एराक्नोइड मेटर। याद रखना, मेनिंजिस का लेयर पैड, PAD, पैड से याद रखना, पायामीटर, आर्कनॉइड मीटर और ड्यूरामीटर। पायामीटर इनर मोस्ट लेयर होता है, आर्कनॉइड जो होता है वो मिडिल होता है, ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर होता है। इन तीनों लेयर में पायामीटर, ड्यूरामीटर और आर्कनॉइड मीटर में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। यदि मेनिंजाइटिस पेशेंट में हो रहा है तब उसमें मेनिंजाइटिस वाला साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, जो कि यदि पूछा जाए कि क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मेनिंजाइटिस का, तो याद रखना बुर्जुन्स्की साइन होता है, कर्निंग साइन और नचल रिजिडिटी। 3 क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के। उसके बाद इसमें देखने के लिए मोस्ट कॉमन
कॉम्प्लिकेशन एडोलसेंट मेल में तो होता है ऑर्चाइटिस और फीमेल में होता है उफराइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन टेस्टिस। मेल में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है कि उसके टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं ऑर्चाइटिस, और फीमेल के ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिसको बोला जाता है उफराइटिस। अब इसका प्रिवेंशन, मिजल्स जो बीमारी है इसका प्रिवेंशन किस तरह से किया जाएगा, तो आइसोलेशन कर सकते हैं 1 से 2 वीक पहले। कब से पहले, तो वैक्सीन के पहले, और 1 से 2 वीक बाद वैक्सीन के से वैक्सीन लग जाने के 1-2 वीक के बाद और वैक्सीन लगने के पहले क्या करेंगे, उसको आइसोलेशन कर देंगे, पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे। ये प्रिवेंशन वैक्सीन दिया जाता है MMR, मिजल्स मम्स रूबेला सबक्यूटेनियस जो दिया जाता है उस वैक्सीन को लगवाना जरूरी होता है मिजल्स बीमारी में। छोटा टॉपिक है, आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यदि मम्स में कुछ भी नहीं याद रख सकते हैं तो इतना याद रखिएगा कि मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो मिक्सोवायरस। मम्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन पैरोटिड ग्लैंड। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, तो चीक रीजन में स्वेलिंग हो जाता है, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके वजह से यदि बात करें कि इसमें क्या देखने को मिलेगा इसका कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स का होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एडोलसेंट मेल में क्या होता है, तो ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन टेस्टिस। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल एडोलसेंट तो वो होता है उफराइटिस। उफराइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन इन ओवरी। याद रखिएगा मम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस और HIV एड्स के बारे में। HIV एड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस वीडियो में हम लोग जानेंगे HIV एड्स के बारे में, CD4 सेल क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है HIV एड्स का, ये सभी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी सीखे होंगे या फिर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय राम जी की।